दोस्तों आपका वेलकम है इस वीडियो में। हम पॉलिटी यानी कि दोस्तों संविधान से संबंधित 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप यदि दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें 50 क्वेश्चन है जो कि संबंधित है पॉलिटी से। ओके, और इससे पहले भी मैंने और भी वीडियो बनाए हैं तो उससे भी आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि ये पॉलिटी का है। और इससे पहले मैंने साइंस का वीडियो बनाया है तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 251 पे है, समान नागरिक संविधा लागू एकमात्र राज्य में है उत्तर गोवा, यानी कि भारत का एकमात्र राज्य जो गोवा है उसी में कॉमन सिविल कोड लागू है। यह संविधान का आर्टिकल 44 है। इसे हम कहते हैं कॉमन सिविल कोड, जो कि गोवा में लागू है। प्रश्न नंबर 252 पे है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में है। प्रश्न नंबर 253 पे है, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया है सन 2005 में। सन 2005 में सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया। प्रश्न नंबर 254 पे है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है। प्रश्न नंबर 255 पे है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 256 पे है, हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 257 पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा इसका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रश्न नंबर 258 पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है। प्रश्न नंबर 259 पे है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 260 पे है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो यूएनओ में 5 इसके स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर है। जिससे 5 जो स्थायी मेंबर हैं, 5 जो स्थायी मेंबर है, इसे हम कहते हैं वीटो पावर, जो कि अमेरिका है, रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। इन लोगों के पास ये लोग जो है वीटो पावर इनके पास है, और ये स्थायी मेंबर है यूएनओ के। और 10 जो है ये अस्थायी मेंबर हैं, और इसमें जो है अपना इंडिया, भारत जो है शामिल है अस्थायी मेंबर में। प्रश्न नंबर 261 पे है, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है वह सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद है। प्रश्न नंबर 262 पे है, यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न नंबर 263 पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। ये 5 जो है स्थायी मेंबर हैं यूएनओ के। प्रश्न नंबर 264 पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है वह न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में और मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 265 पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के
प्रधान न्यायिक अंग है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि द हेग नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 266 पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, उनका नाम है त्रिगिवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव, उनका नाम है त्रिगिवेली, नॉर्वे के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 267 पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को, मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि संयुक्त यूएनओ का अंग है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 268 पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। 269 पे है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगार। अनंत शयनम अयंगार लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, जिनका नाम है अनंत शयनम अयंगार। 270 पे है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई। प्रश्न नंबर 271 पे, पोटा लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। पोटा लागू किया गया, पोटा लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। पोटा लागू किया गया। 272 पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। 273 पे, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 274 पे, पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में नियुक्त हुआ। 275 पे है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को आया था। भी आपको ध्यान रखना है कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इसके जो सदस्य थे, मेंबर थे, वह सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना होगा। प्रश्न नंबर 276 पे है, भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। भारत में प्रेस परिषद का जो गठन 1956 ईस्वी में किया गया है। प्रश्न नंबर 277 पे है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिट हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। और हाई कोर्ट के द्वारा 6 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। सेम वही होता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। तो सेम होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जो कि ये थे 5 प्रकार के रिट। और जो है हाई कोर्ट जो है आपका ये 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें एक अधिकार परीक्षा है। प्रश्न नंबर 278 पे है, राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों का राज्यपाल अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों का राज्यपाल अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है।
79 पे है, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्चतम न्यायालय है वह है दिल्ली। दिल्ली जो है एकमात्र ऐसा संघ राज्य है जिसकी अपनी उच्च न्यायालय है, बाकी जितने भी हैं उनका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। प्रश्न नंबर 280 पे है, भारत शक सनद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को भारत शक सनद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया, 22 मार्च 1957 को। प्रश्न नंबर 281 पे है, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम माह है। तो राष्ट्रीय पंचांग का पहला माह होता है चैत्र और तथा अंतिम होता है फागुन। तो पहला हो गया चैत्र और अंतिम हो गया फागुन। प्रश्न नंबर 282 पे है, मंडल आयोग का संबंध था वह पिछड़ी जातियों से मंडल आयोग का संबंध था। 283 पे है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वह कानूनी सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो कानूनी सलाहकार भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। प्रश्न नंबर 284 पे है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या थी वह थी 13। तो भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की संख्या 13 थी। प्रश्न नंबर 285 पे है, प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे वो थे 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी। प्रश्न नंबर 286 पे है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया तो इसे 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। प्रश्न नंबर 287 पे है, राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति किया गया है, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। यानी कि राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति कब मिली से यानी कि अपनाया गया कब, तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 288 पे है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया है 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है रहमतुल्लाह के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था और उसी में राष्ट्रीय गीतों गाया गया था। प्रश्न नंबर 289 पे है, वंदे मातरम के रचयिता है तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये वंदे मातरम के रचयिता हैं। 290 पे है, जन गण मन के रचयिता हैं वह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है जन गण मन के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 291 पे है, भारत के राष्ट्रीय फूल है वह है कमल। भारत का जो राष्ट्रीय फूल कमल है। 292 पे है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 293 पे है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 294 पे है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो बरगद का है। और 295 पे है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। प्रश्न नंबर 296 पे है, नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत नागालैंड राज्य बना। 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य बना।
97 पे है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, वो थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। प्रश्न नंबर 298 पे है भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये भी उत्तर प्रदेश की थी पहली महिला राज्यपाल, जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 299 पे है उच्चतम न्यायालय के दिए गए हुए फैसले पर अपना विचार करता है। अनुच्छेद 137, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार यानी कि दोबारा विचार करता है, तो वो 137 जो संविधान का अनुच्छेद है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है। 300 पे है राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है तो केवल 14 दिनों तक जो है राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है। तो ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन जो कि SPD से बुक से थे और साइंस से संविधान से संबंधित थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर कह दूँ दोस्तों, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।